सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर था डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट वाला, कि डिज़ास्टर एंड रेस्क्यू वाला, ठीक है। तो इसमें हमने टेक्स्ट बुक में सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हमने 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि फर्स्ट हमने जो डिज़ास्टर वी हैव हर्ड अबाउट, फिर डिज़ास्टर के बारे में हमने जो सुना हो, देखा हो और एक्सपीरियंस किया हो, वो 3 क्वेश्चन देखे थे। फिर उसके बाद जो हमने एक्सीडेंट के बारे में सुना हो, देखा हो और एक्सपीरियंस किया हो एक्सीडेंट के बारे में, तो वो सब हमने देखा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ास्टर। डिज़ास्टर के बारे में आप क्या समझते हो, ठीक है। तो अ डिज़ास्टर इज अ सडन क्लाइमेट से इवेंट दैट सीरियसली डिस्ट्यूट्स द कि फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी एंड क्यूज ह्यूमन मटेरियल एंड इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल लॉसेस दैट एक्सिस द कम्युनिटीज एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ओवन रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि जो डिज़ास्टर है वो क्या है कि जो इलाका है वहाँ के जो लोग रहते हैं या फिर सोसाइटी वगैरह होती है, या फिर एक टाइप का हम कह सकते हैं कि एक विस्तार में जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं। कि जैसे हम गांव का एक एग्जांपल लेते हैं, तो उस गांव में जैसे ढेर सारे लोग रहते हैं, फिर वहाँ पे ह्यूमंस हैं, फिर जो उनका मटेरियल्स मतलब कि जो उनके बोलते हैं ना कि जो उनका साधन सामग्री उन सबको नुकसान होता है। फिर इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक मतलब कि जो माल वगैरह होता है, कि जो प्रॉपर्टी को नुकसान होता है और जो इन्वायरमेंट को लॉस होता है, वो सब में जो नुकसान होता है, जो ये ऐसी परिस्थिति को जो रिसोर्सेज सर्जते हैं, मतलब कि जो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिन रिसोर्स से, उसको हम डिजास्टर कह सकते हैं। फिर सेकंड है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर के मेन टाइप्स क्या हैं, ठीक है। कि इसमें फ्लड्स है, वाइल्ड एरिज, अर्थक्वेक, ड्रूवर्क्स, तो ये सब इसके डिजास्टर के मेन नेम है। उसके बाद थर्ड है, लिस्ट सम नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक, स्नोफॉल, ड्रॉउट, फ्लड, सुनामी, स्ट्रॉम, फॉरेस्ट फायर ईटीसी आर सम नेचुरल, ठीक है। तो ये सब लिख लेना है। फिर फोर्थ है, लिस्ट सम मैन मेड डिजास्टर, कि जो लोगों की वजह से होते हैं, कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह है वो सब, ठीक है। तो इसमें वॉर, कम्युनल रॉइड्स, इपेडेमिक, टेररिस्ट अटैक, सोइंग एंड बसिंग ईटीसी आर सम मैन मेड डिजास्टर। तो ये फोर्थ का आंसर था। ये चार क्वेश्चन के आंसर देख लिए। फिर नेक्स्ट 3 है कि फर्स्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसमें हम क्या स्टेप ले सकते हैं। कम आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली। तो हाउस में अगर आप हो तो वहाँ से जल्दी आपको आ जाना है चाहिए। कि पॉसिबल गो इन एन ओपन स्पेस। तो अगर पॉसिबल हो तो आपको जो खुला वाला मैदान वाला विस्तार होता है ना, वहाँ चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक पोल्स। तो जो इलेक्ट्रिक के क्या इलेक्ट्रिक के जो थंबे होते हैं वहाँ से, फिर जो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग वगैरह होती है उससे दूर रहना चाहिए। पीपल लिविंग इन टॉल बिल्डिंग मस्ट नॉट गो डाउन इन लिफ्ट। तो जो मल्टी लेवल जो मल्टी लेवल के ये सब बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो आपने देखा होगा कि उनमें लिफ्ट वगैरह होती है, तो उसका यूज़ करके नहीं आना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन गैलरी। तो गैलरी में भी रुकना नहीं चाहिए। फिर सेकंड है, व्हाट इज़ टू बी डन इन केस ऑफ फ्लड। फ्लड में क्या करना चाहिए, तो ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। इन केस ऑफ अ फ्लड टेक शेल्टर इन एरियाज हैविंग हाई एल्टीट्यूड्स। तो जो हाई विस्तार वाली जगह होती है वहाँ पे रहना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम रिवर बैंक। जो रिवर बैंक होती है वहाँ से दूर रहना चाहिए, मतलब कि जो बांध होता है नदी का, वहाँ से। डू नॉट ड्राइव व्हीकल्स ऑन अननोन रोड। तो जो अननोन रोड होते हैं वहाँ पे आपको ड्राइव नहीं करनी चाहिए। बी केयरफुल एट प्लेस विथ ओपन सेवेज लाइन्स एंड पिट्स। तो जो ओपन एरिया हो, जो खुला खुला एरिया हो ना, वहाँ पे ही आपको रहना चाहिए। फिर थर्ड है, व्हाट व्हाट स्टेप्स विल यू टेक इफ फायर ब्रेक्स आउट इन योर स्कूल। तो अगर आपकी स्कूल में आग लगी है तो आप कौन से वो स्टेप्स ले सकते हो। इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली बाय फोन। तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, उनको तुरंत ही कॉल करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द साइट्स वेयर द फायर हैड्स ब्रोकन आउट। तो जहाँ से आग लगी हो उस विस्तार से आपको दूर रहना चाहिए स्कूल में। प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड द विक्टिम एंड ट्रांसफर दोज बर्न्स सरोली टू हॉस्पिटल। तो जिनको भी आग से कुछ वो जल गए हो तो उनको आपको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, या फिर उनको जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उससे हेल्प करनी चाहिए। डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द साइड ऑफ एक्सीडेंट। तो इलेक्ट्रिक सिटी का आपको वायर काट दे, मतलब कि ऑफ कर देना चाहिए।
अब जो OMR टाइप के है तो वो सब तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि BCD इन सब में लिखना होता है, वो सब आप लिख लीजिएगा। और फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके बाद वो आप लिख लीजिएगा, ट्रू फॉल्स है। फिर डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ये सब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी जो वर्कबुक है वो वर्कबुक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन देख लिए, फिर जो OMR टाइप के हैं तो वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 हैं, उसके बाद 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर 5 ट्रू एंड फॉल्स है, और उसके बाद डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट के बीच में आपको जो इनकी डिफरेंसेस है कि मतलब दोनों में जो जो एग्जांपल है वो आपको लिखने हैं, कौन सी किस में आएगी वो। तो ये सब आपको लिख लेना है आपकी वर्कबुक में और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।